हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 के पेपर को सॉल्व करेंगे जो 1 जुलाई 2019 को हुआ था। इसकी थर्ड शिफ्ट का पेपर है ये। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ रुपीज़ 4360 वॉज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 3:4:5:8 बट इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 13:14:5:8 बाई मिस्टेक। एज अ रिजल्ट बी रिसीव्स। ओके, ठीक है। ये हमें 4 कंडीशंस दे रखी हैं और ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम पहले देखते हैं ए बी सी एंड डी। ओके, अब इसको पहले कंडीशन में कितना मिला? 3x 4x 5x 8x एंड सेकंड कंडीशन में मिल रहा है 13y 14y 5y एंड 8y। ओके, तो इसमें 4 3 7 8 5 13, तो ये कितना होगा 20। तो ये टोटल अमाउंट हमारा 4360 है दोनों केसेस में। तो ये 20y वो 20x जो है हमें इसी रेशियो में तो हमें स्प्लिट करना है। तो ये क्या है 4360। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 218। ओके, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आएगी 654, b की वैल्यू आएगी 872 एंड c की वैल्यू आएगी 1090 एंड और d की वैल्यू आएगी 1744। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू देखेंगे 4 3 27 और 8 5 13 तो 40। तो 40y इज इक्वल टू 4360। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 109। ओके, अब यहाँ से हम इसकी a की वैल्यू फिर से निकालेंगे। क्या होगा 41171526 एंड 545872। ओके, अब यहाँ से अब हमें इन वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। a की ये वैल्यू को, b की ये वैल्यू को, c की ये वैल्यू को एंड d की ये वैल्यू को। अब सारी कंडीशन को हम देखते हैं। b रिसीव्स 318 रुपीज़ मोर। ठीक है, तो 872 इसका मतलब क्या होगा? इसमें से इसका डिफरेंस अगर हम करेंगे तो 6 माइनस 2 यानी 4 आएगा। यूनिट डिजिट अगर हम चेक करते हैं तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 8 है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड, ए रिसीव्ड 956 मोर। ए रिसीव्ड 956 मोर, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 7, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे आएगा हमारा 3, लेकिन यहाँ पे 6 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, डी रिसीव्ड 872 लेस। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 2, तो यहाँ पे भी 2 है। आगे सॉल्व करते हैं, इन्होंने डिफरेंस 872 लेस। हाँ ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है हमारा वो ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, होपफुली आपको फ्रेंड समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 रुपीज़। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 30 रुपीज़। द लॉस परसेंटेज इज। ओके, नाउ मार्क प्राइस हमारी कितनी है 600 रुपये। ओके, इस पे हमें 25% डिस्काउंट दिया गया है। 25% का मतलब कितना होता है? 25% का रेशियो हमारा कितना होता है 1:4। ओके, अब अगर हम मार्क प्राइस पे जो भी डिस्काउंट देते हैं वो किसके बराबर होता है? SP के बराबर होता है। तो SP इक्वल टू 600 इंटू 25% डिस्काउंट दिया, कितना बचा 75%। तो ये 25 3 जा 25 4 जा 4 से 4 बन जा 4 5 जा 0 एंड ये हो जाएगा 450। ओके, ये हमारी आ गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमारे पास SP आ गया। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर हमें CP अगर हमें निकालना है तो वो क्या होगा SP प्लस लॉस। अगर लॉस के केस में अगर हम देखेंगे तो SP हमारा कितना है 450, लॉस कितना है 30, तो हो जाएगा 480। ठीक है, अब हमें लॉस परसेंटेज बताना है। लॉस परसेंटेज हम किस पे बताते हैं? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, यानी 480 लॉस कितना है 30 का इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 बन जा 3 6 जा 1/16। इसका रेशियो क्या होता है 6:1/4%। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 10, 13, 10, 37, 10, 45, 10, 53
एंड 1077 डिवाइड में cos x स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 माइनस 3 cos 60 प्लस 2 ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होगी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें होता है 10a इंटू 10b इज इक्वल टू होता है 1 इफ़ a प्लस b इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 10 13 और 77 ये 90 के बराबर हो रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। 10 37 10 53 इन दोनों का ऐड भी 90 के बराबर हो रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा। 10 45 ऑलरेडी 1 होता ही है, तो हमारा जो पूरा न्यूमरेटर है ये पूरा ऊपर 1 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा ऊपर 1 हो गया। नीचे हम देखते हैं 2 cos x स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो ये कितनी हो जाएगी 4/3। ओके, cos स्क्वायर 60 का मतलब कितना होगा 1/2 का स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 3। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस 2। ओके, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, अगर हम इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा 4 से 4 के 1 माइनस 2 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 9 और माइनस 3/4। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 इंटू 4/3 इंटू 3/4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर में क्या बचेगा 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 14x माइनस 5y। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन को ध्यान से, इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें दो इक्वेशंस हमारी जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बना रही होंगी। जैसे 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है 2x माइनस वाई का, प्लस ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है 2x माइनस 3 का। ठीक है, अब फ्रेंड्स कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा हमें कैसे पता चलेगा ये हमने ये ऐसे स्प्लिट करना है। फ्रेंड्स ये ऐसे मतलब आपको प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं तो ये भी इक्विवेलेंट टू 0 होगा, ये भी इक्विवेलेंट टू 0 होगा। ठीक है, अब हम इसको अगर इक्विवेलेंट टू 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी हमारी 3/2, यहाँ से हमारा y कितना आएगा 2x, 2x का मतलब क्या है 3/2, तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 14x की वैल्यू कितनी थी 3/2 माइनस y की वैल्यू कितनी थी 3, 2 1 जा 2 7 जा 7 3 21 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 2400√3 मीटर स्क्वायर, what will be the cost of fencing it at रुपीज़ 18.5 पर मीटर। ओके, इसमें हमसे कह रहा है कि एक हेक्सागन है जिसका हमें एरिया पता है। ओके, जिसका हमें एरिया पता है, तो अगर हम इसकी साइड निकाल लेंगे ए, तो फेंसिंग हमारी इसके चारों तरफ ही तो होगी, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये कितनी होगी 6a यानी पैरामीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसकी साइड निकाल लेते हैं। एरिया से अगर हम साइड निकाल लेंगे तभी तो हम पैरामीटर बता पाएंगे, और पैरामीटर बताएंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इसकी कॉस्ट पता लग जाएगी। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं। तो एरिया हमारा हेक्सागन है क्या होता है 3 इंटू √3/2 इंटू साइड यानी a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2400√3। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 3 1 जा 3 8 जा, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। ठीक है, a की वैल्यू होगी 40 मीटर। ठीक है, अब पैरामीटर कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 साइड है
तो 6a हो जाएगा हमारा पैरामीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 मीटर। ठीक है, तो कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 240 इंटू 18.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4440 रुपीज़। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 216, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 114, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, अब यहाँ पे माइनस का 3xy है, यहाँ पे हमें कितना क्या चाहिए प्लस का xyz, तो यहाँ पे भी प्लस 4xyz कर देंगे और इस साइड भी 4xyz प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और ये कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये वाली हमारी इक्वेशन सेम रहेगी। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 19 है हमारे पास, और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी 19 माइनस 3x प्लस वाई एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स की वैल्यू 114 है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा प्लस 4xyz का मतलब क्या हो जाएगा 2 1 एंड 6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 माइनस 3 4 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4 3 1 ज़ा 3। ओके, प्लस 4 से 4 6 ज़ा 24 2 बचा 4 1 ज़ा 4 एंड 6 4 2 ज़ा 8। ओके, तो ये यहाँ पे कितना इनका डिफरेंस कितना होगा 19 इंटू अब ये कितना होगा 9 और 1 19, ये भी आ जाएगा प्लस 864। ठीक है, अब ये कितनी हो जाएगी 361 प्लस 864 और इसको हम अगर प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 अच्छे 6 12 8 4 12। अब हमें इसका रूट बताना है क्योंकि ये अंडर रूट पता हुआ, यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, तो हमें अगर इसका रूट बताना है तो ये किसका रूट है 35 का। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसे हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हमसे क्या है, इसमें सबसे पहले हम बॉडमास का रूल लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद उसमें सबसे पहले क्या है ऑपरेटर्स और एक्सपोनेंशियल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो ऑपरेटर्स हमें यहाँ पे कितने दे रखे हैं, हमें 3 ऑपरेटर्स दे रखे हैं टोटल। ठीक है, 3 ऑपरेटर्स हमें कहाँ दे रखे हैं, एक ये ऑफ दे रखा है, एक यहाँ पे ऑपरेटर दे रखा है, एक ये ऑपरेटर दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, ये 3/4 डिवाइड में है 3 3 9 4 4 16, तो 9/16 ओके इंटू 4/3 प्लस 5/2 डिवाइड में क्या है 2/5 इंटू 5/4। ठीक है, तो 5 2 10 एंड 5 4 20, तो 1/2 आ जाएगा इसकी जगह, तो 1/2। ओके, माइनस में अब हमारा आ रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है 2/3 प्लस 5 2 10 6 3 18, 5 2 10 और 6 3 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 2 10 और 6 3 18, तो ये कितना होगा 2 5 एंड 2 9
ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे 3/4 के बाद, तो ये क्या हो जाएगा डिजिट, ये रिवर्स हो जाएगा। तो 3/4 इंटू 16/9 इंटू 4/3 प्लस 5/2, अब यहाँ पे भी ये 1/2 तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो इंटू 2 माइनस, अब यहाँ पे हम ये ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 27, 9 2 जा 18 प्लस 9 3 5 6 जा 15। ओके, अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 16/9 प्लस 5 माइनस 8 5 13 और 3 एंड 2 ये अपॉन 27। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 11 जा 3 9 जा। ओके, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पहले वाला हम स्टेप लिखते हैं कि 16/9 प्लस 5 माइनस 11/9, ये डिनोमिनेटर सेम है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा हमारा 5/9 प्लस 5, और ये हमारा 9 5 45 प्लस 5 कितना होगा 50/9। ये हमारा फाइनल आंसर है। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या 0 से लेकर 90 के बीच में, द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से 2 cos थीटा हम कॉमन ले लेंगे, 2 cos थीटा cos थीटा माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो cos थीटा माइनस 2 यहाँ से भी आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये टर्म कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस 2 इंटू cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2, जो हो नहीं सकती, cos थीटा नॉट इक्वल टू 2। क्यों नहीं होता है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में रेंज करती है। ठीक है, अब यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 60 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ पे 60 डिग्री इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। cosec थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√3, cosec 60 इज इक्वल टू 2/√3 प्लस cot 60 इज इक्वल टू 1/√3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 3/√3, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा √3 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, AD इज अ डायमीटर, ओके, एंड AC इज अ कॉर्ड, B is the point on AC such that OB is equal to 5 centimeter and angle OBA is equals to 60 degree and if angle DOC is equal to 60 degree, then what is the length of BC? ओके, ठीक है, लेंथ ऑफ BC हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये हमारा डायमीटर दे रखा है AD। ठीक है, तो ये AD अगर हमारा डायमीटर दे रखा है, तो यहाँ से अगर हम इस लाइन को जोड़ेंगे, सॉरी, इस वाली लाइन को अगर हम जोड़ेंगे
तो ये क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है ये वाला, ठीक है। ये एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा, अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, अपोजिट एंगल हमारे सेम होंगे, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 ये 60 तो ये 90 हो जाएगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री हो गया। अब ये एंगल हमारा अब हम इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल की, तो ये एंगल हमारा कितना था 60 डिग्री। अब ये लाइन पे एंगल, तो एंगल OBC कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये 120 डिग्री है तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे ये एंगल भी 30 डिग्री है, एंगल O एंड एंगल C भी हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड के एंगल हमारा जब बराबर है तो उनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। तो ये वाली साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो BC साइड भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से फाइनली BC होगी 5 सेंटीमीटर। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कॉट थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू। ठीक है, एक हमें सिंपल से इक्वेशन दे रखी है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कॉट थीटा को हम इन सबको स्प्लिट कर लेते हैं साइन और कॉस में। ठीक है, तो कॉट थीटा का मतलब क्या हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और ये डिवाइड में ही चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब इसको हम आगे देखते हैं। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और ये कितना होगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन नेक्स्ट पेज में लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा से कॉस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉस बचा, तो ये कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल होता है, 1 अपॉन बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा कॉसेक थीटा के बराबर होगा। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। In a triangle ABC, D is a point on side AB such that BD is equal to 2 centimeter and DA is equal to 3 centimeter. E is the point on BC. E is the point on BC such that DE is parallel to AC. Okay, ये हमें पैरेलल दे रखी है। तो अगर ये साइड DE अगर हमारे इस केस के पैरेलल है, सॉरी DE अगर पैरेलल है AC के, तो ये ट्रायंगल हमारे क्या होंगे सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो अगर हम ये अगर किसी दो सिमिलर ट्रायंगल का अगर हमें एरिया का रेशियो अगर फाइंड करना होता है तो वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD एंड E इज इक्वल टू क्या होगा AB का स्क्वायर, क्योंकि उसकी साइड AB है, अपॉन BD का स्क्वायर। ओके, तो ये कि AB का टोटल कितना होगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, और BD का स्क्वायर कितना है 4। ठीक है, तो इसका एरिया 4 है इस वाले रीजन का। ठीक है, टोटल का एरिया 25 है, तो इसका कितना हो जाएगा 21, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है।
ठीक है, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:21। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द कंपाउंडेड 5 मंथली एंड द सिंपल इंटरेस्ट on the sum of rupees 12,000 for 1/4 year at 12% per annum। ठीक है, तो हमसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम रेट और टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे इसमें कि 2 ईयर का टाइम लग रहा है या 3 ईयर का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू क्या आएगा 1:1/4 ईयर। ये कितना हो जाएगा 4 5/4 ईयर। अब ये मंथली की बात कर रहा है तो मंथली तो इंटू 12 मंथ कर लेंगे तो 4 3 जा, तो ये कितना होगा 15 मंथ्स। 15 मंथ्स हमारा टाइम आ जा रहा है और 5 मंथली कर रहा है तो इसका तो 5 मंथली कर रहा है तो इसमें कितना होगा 5 3 15, तो t इक्वल टू 3 ईयर, तो इसमें 3 ईयर वाला फॉर्मूला लगेगा। अब रेट की बात करेंगे, रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू 12% है पूरे साल के लिए। ठीक है, अब इसमें मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 12% है तो पूरे साल के लिए तो 12 मंथ, तो एक मंथ का हो जाएगा 1% और 5 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 5%, तो यहाँ पे 5% इसका ये आ जाएगा रेट। ठीक है, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें जब हम 3 साल के लिए जब 5% का CI निकालते हैं तो वो हमारा हमेशा कितना आता है, ओके CI हमारा कितना आता है 15.7625%। ठीक है, अब कोई हमसे कहेगा ये हमने कैसे निकाल लिया। ठीक है, ये हमने निकाला ऐसे करके कि अगर हम इसको करेंगे CI को 2 साल के लिए करेंगे तो ये कितना आएगा 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 + 25, तो ये कितना होगा 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 10.25। ठीक है, 10.25 आएगा 2 ईयर्स के लिए। अब इसको हम फिर से करेंगे जब 3 ईयर के लिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 ईयर के लिए हम निकालेंगे तो ये कितना होगा जब हम 3 ईयर के लिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा CI हमारा इसमें 10.25 + 5 + 10.25 × 5 अपॉन 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 15.7625%। ठीक है, अब फ्रेंड्स बोलेंगे कि आपको पहले क्या था इस वैल्यू से 5% है हमारा 10% का, इनका 2 साल का और 3 साल का। फ्रेंड्स आप याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर हमें डायरेक्टली याद होगा तो हम सीधे CI यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें SI भी बताना है तो SI हमारा कितना है इसमें 3 साल कितना हो जाएगा 5% पे 15% हो जाएगा, तो इनका हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो CI माइनस SI का डिफरेंस हमें बताना है, तो 15.7625 माइनस 15%, ये भी परसेंट में है तो ये कितना हो जाएगा 0.625%। ठीक है, तो अब हमें बताना है, ठीक है, तो अब हमें इसमें अमाउंट बताना है कितना होगा। ठीक है, तो अमाउंट हम कैसे बताएंगे, तो ये कितना है, ये 12,000 का अमाउंट होगा, 12,000 × 0.7625 अपॉन 100। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 91.5 रुपीज़। ओके, होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द 9 डिजिट नंबर 43x1145y2 is divisible by 88, then the value of 3x - 2y for the smallest value of the y। ठीक है,
फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द वाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या है 88, तो 88 का मतलब क्या हो जाएगा 11 इंटू 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 3 जो डिजिट होती हैं वो उससे डिविजिबल होनी चाहिए। तो 5y और 2 है, तो y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 पुट करेंगे अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 512 आएगा, और 512 हमारा 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा अब 11 का रूल, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि उसका अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टरनेट नंबर्स का अगर हम सम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 माइनस, अब दूसरे जो बच गए हैं प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7 12 प्लस एक्स माइनस 9, ये इक्वल टू अगर हम 0 मान लेते हैं तो ये जाएगा 0। तो x इक्वल टू हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा -3। तो माइनस में तो लेकिन होती नहीं कोई वैल्यू, तो अगर माइनस में अगर हमारा आ रहा है तो हम इसको +11 कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 8 है हमारी, x की वैल्यू अगर 8 है तो 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1, 3 8 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22। ये हमारा फाइनल आंसर है। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। द टेंजेंट AB and AC are drawn to the circle from a point A such that angle BAC is equal to 40 degree. A chord CP is drawn parallel to BA. Chord CP is drawn parallel to BA. The angle measure of angle CB and P हमें बताना है, ठीक है। तो यानी हमें कौन सा एंगल बताना है, ये वाला, ओके। अब हमसे सेंटर पे अगर हम एंगल ये देखेंगे, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों का सम, अगर ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट से और सेंटर से मिला के एंगल बनता है 180 डिग्री, तो ये 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 140, ये 140 डिग्री हो जाएगा। अब एक सर्कल की प्रॉपर्टी और होती है, अगर वो सेंटर पे सेम कॉर्ड से BC से अगर एंगल अगर 2x बनाना है तो यहाँ पे इसका एंगल हाफ बनाएगा, तो एंगल C, तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमारा ये सेंटर पे है और ये वाला हमारा सर्कमफ्रेंस पे, तो ये हाफ बनता है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये 70 हो गया, अब हमारा ये वाला अगर हम देखेंगे, ये साइड AB और AC ये दोनों साइड हमारी बराबर हैं, ठीक है। तो यानी अपोजिट एंगल्स हमारे कितने होंगे, ये बराबर होंगे x, ठीक है। ये x अगर हमारे बराबर होंगे तो ये 2x प्लस 40 इज इक्वल टू क्या, ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 140, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल भी हमारा इधर वाला एंगल C भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमने, ठीक है, हम होपफुली फ्रेंड हम इसको इस पे थोड़ा क्लियर करते हैं, फिर हम इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। ये एंगल हमारा आ गया 70 डिग्री, ये एंगल भी हमारा 70 डिग्री आ गया था, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि अल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों, ये लाइन CP और ये लाइन हमारी दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल अगर हमारा 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल होंगे, ये हमारी थ्योरम होती है, पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 70, ये भी 70, ठीक है। अब हम ट्रायंगल कौन सा देखते हैं, ट्रायंगल BPC में, ठीक है। ट्रायंगल BPC में अगर हम देखते हैं तो ये एंगल 70, ये 70, तो ये इन सबका सम कितना होता है 180, तो ये 140, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया। तो एंगल CBP इज इक्वल टू 40 डिग्री, ओके। ये हमारा आंसर है, ठीक है। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
There are three numbers. If the average of any two of them is added to the third number, the sum obtained are 177, 163, 138, and what is the average of the largest number to the smallest number of the given numbers. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इसमें क्या कह रहा है कि कोई हमने 3 नंबर मान लिए A, B और C, और इसमें कह रहा है सम ऑफ एवरेज ऑफ द टू नंबर्स एडेड टू द थर्ड नंबर इज इक्वल टू ये 3 डिजिट जो हमें दे रखी हैं, तो यानी A प्लस बी बाई 2 प्लस C इज इक्वल टू 177, B प्लस C अपॉन 2 प्लस A इज इक्वल टू 163, C प्लस A बाई 2 प्लस B इज इक्वल टू 138. ओके, अब यहाँ से हम अगर हम A प्लस बी प्लस सी की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो हम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, A प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल टू 354. इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये वाला चला जाएगा, ये 2C हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2A, ये वाली इक्वेशन जो हमारी हो जाएगी 2A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3226. ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी थर्ड वाली कि A प्लस 2B प्लस सी इज इक्वल टू 276. ठीक है, अब हम यहाँ से अब यहाँ पे अगर हम इन पूरी क्वेश्चन को अगर हम ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, A हमारा 4 बार आ रहा है, B भी हमारा 4 बार आ रहा है और C भी हमारा 4 बार आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइम A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 956. ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 239. ठीक है, अब हमें A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, और अब यहाँ से अगर हम ये 3 इक्वेशन जो हमें दे रखी हैं, अगर यहाँ से अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, तो ये A प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है और यहाँ पे C बचेगा क्योंकि ये C एक बचेगा. अब इनका डिफरेंस जो हो जाएगा वो हमारा C की वैल्यू होगी और ऐसे ही हम तीनों की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे तो A की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, यहाँ से A की वैल्यू इसी हम जो मैंने तरीका समझाया आपको, तो A की वैल्यू आएगी हमारी 87, B की वैल्यू आएगी हमारी 37 एंड C की वैल्यू आएगी हमारी 115. अब यहाँ से पूछ रहा है लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का हमें एवरेज बताना है, तो लार्जेस्ट हमारा कौन सा है 115 और स्मॉलेस्ट कौन सा है 37, डिवाइड बाई 2, तो 7 5 12 और 3 4 1 5 और दिस इक्वल टू दिस, तो ये क्या होगा 2 7 2 6 12, 76 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं. The sides AB and AC of triangle ABC are produced to the point D and E. The bisectors of angle BC, if angle A is equal to this, then what is angle of measure P. ठीक है, तो ये हमें एंगल दे रखा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का हमें फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो हम ये आराम से बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे. तो एंगल हमारा A हमारा कितना है 72 डिग्री. अब हमसे पूछा है ये वाला एंगल. ठीक है, तो एंगल BPC इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 ऑफ एंगल A. ये हमारा एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला होता है. होपफुली फ्रेंड्स आपको सबको पता होगा ये. ठीक है, तो 90 माइनस 1/2 एंगल A कितना है 72 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 3 जा 2 6 जा, तो 9 माइनस 36 कितना हो जाएगा 54 डिग्री. ठीक है, ये हमारा आंसर है. तो एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. A man spends 72% of his income if his income is increased by 28% and his expenditure increases by
25%, व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, ये हमें बताना है, ठीक है। तो एक मैन है, अगर हम उसकी इनकम अगर हम मानते हैं 100 है, ठीक है, एक्सपेंडिचर उसका अगर 72% है, तो 100 का 72% कितना हो, 72 हो जाएगा। तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, इसको डिफरेंस होगा तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 28%, तो 100 पे 28% का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 128, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, 25% है, तो एक्सपेंडिचर हमारा है कितना, 72, इसको 25% इंक्रीज करना है। तो 25% का रेशियो कितना होता है, 1/4, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 4 + 1 5/4, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 8 18 5 90 है, तो 90 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से इसका डिफरेंस है तो 8 हो जाएगा और ये 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, अब सेविंग पहले कितनी थी 28, अब हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, तो हमारा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे सेविंग का इसका इंक्रीज कितना हुआ है, 10, किस पे हुआ है, 28 पे इंटू 100, ओके। तो ये हमारा आंसर, अब यहाँ से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 35.7% का हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अ मैन रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 km/h एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 9 km/h, ठीक है। द टोटल जर्नी टेकन टाइम इन द एंटायर जर्नी इज 2.1/3 hours, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन किलोमीटर्स, ठीक है। ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ठीक है। अब डिस्टेंस हमें पता नहीं कितना है, तो हम एक तरफ का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, एक तरफ जैसे मान लो ये यहाँ से जा रहा है और फिर लौट के आ रहा है, तो ये हमने मान लिया x है, तो एक तरफ से x डिस्टेंस है, तो वो कितना स्पीड से गया 12 km/h, लौट के कितने स्पीड से आया 9 km/h, इसको टोटल टाइम कितना लगा 3 2 6 7/3, ओके। और हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। x यहाँ से हम अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे इन दोनों कैल्सियम में 36, 12 3 जा 9 4 जा और ये कितना होगा 7/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आएगा x × 7/36 इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है। x की वैल्यू हो जाएगी 12 किलोमीटर, ठीक है। तो ये, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस बताना है, तो ये हमारा 12 किलोमीटर हो गया, तो पहले ये यहाँ से ऐसे गया और फिर लौट के आया, तो टोटल डिस्टेंस से कितना किया है, दुगुना किया, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, जो हमारा आंसर है, ठीक है। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स देयर इज अ लॉस ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो 72 आर्टिकल्स का हम SP मान लेते हैं, 72 आर्टिकल्स का हम SP क्या है 72 मान लेते हैं, तो SP हमारा कितना हो गया 72 है। अब यहाँ पे लॉस हमारा कितना हो जाएगा 8 का हो गया है, तो CP हमारा कितना हो जाएगा 80 कैसे आएगा, क्योंकि लॉस के केस में SP प्लस लॉस हो जाता है, SP प्लस लॉस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 80, ओके। अब हमें लॉस परसेंटेज में बतानी, तो लॉस परसेंटेज हम किससे बताते हैं हमेशा CP पे, लॉस प्रॉफिट और लॉस हमेशा हम CP पे भी बताते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 8 है अपॉन, अब लॉस कितना है 8 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10%, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। A and B कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 days, ठीक है। अब हमको इसको साथ साथ लिखते चलते हैं, A + B जो हमारे हैं दोनों, ये 25 days में
पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। बी अलोन कैन कंप्लीट द 33.1/3% ऑफ द सेम टास्क इन 15 डेज। ठीक है, तो बी जो है तो इसका ये जो हमारा होता है, ये हमारा रेशियो कितना होता है 1/3 के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी 1/3 टास्क जो है बी हमारा कितना दिन में सॉल्व कर रहा है 15 डेज में। और इसको अगर हम पूरा टास्क अगर कंप्लीट करने के लिए कह देंगे तो ये कितना करेगा 45 डेज में। तो बी हमारा कर रहा है 45 डेज में। ओके, पूरा काम को कंप्लीट। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आई थिंक 225। ठीक है, 225 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 25 9 जा एंड 25 एंड 9 45 5 जा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए की इफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, ए बी की इफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी की इफिशिएंसी कितनी है 9। तो यहाँ से ए की इफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, ए की इफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी 4। ए की इफिशिएंसी हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट द 4/15 ऑफ द सेम टास्क। ठीक है, तो टोटल टास्क हमारा कितना है 225, तो 225। ठीक है, ए की इफिशिएंसी कितनी है 4। ठीक है, टास्क कितना है 4/15, तो 15 से 15 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 डेज में हमारा ये सॉल्व कर पाएगा ए। ठीक है, इस क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10 देन द वैल्यू ऑफ 1/x³ प्लस 1/y³ इज। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं 1/x³ प्लस 1/y³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ अपॉन x³ इंटू y³। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x³ प्लस y³ का फॉर्मूला क्या होता है, x³ प्लस y³ का फॉर्मूला हमारा होता है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन x³ इंटू y³। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 7 और x प्लस वाई की वैल्यू 7 है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 49 माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 10 3 10 30 अपॉन ये कितना हो जाएगा x³ एंड y³ कितना हो जाएगा 1000। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 19 अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 19 7 से 133 अपॉन 000। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा 0.133। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम इसके एक दूसरा तरीका होता है सॉल्व करने का, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसमें x की वैल्यू अगर हम 5 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारी दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो रहा है, x इंटू वाई ये भी हमारा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं x³ प्लस y³ हमें बताना है, तो x की जगह कितना हो जाएगा 5 का क्यूब कितना 125 प्लस y³ कितना हो जाएगा 1/8 यानी 2 का क्यूब है जो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, इसका ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 133 अपॉन 1000 और इसका मतलब क्या होगा 0.133। हमारा आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। in a given bar the number of different type of exports of the vehicles in lakhs exported by a company during
2014 एंड 15 हमें दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ए एन सी, ठीक है। ए एन सी का 2000 अगर हम 14 में अगर हम देखते हैं ए एन सी का, तो ये कितना हो जाएगा, ए का क्या है 27 दे रखा है 2014 में, एंड सी का कितना दे रखा है 43, ठीक है। तो इनका टोटल हम बताएं 7 3 10 4 6 7, ठीक है। अब टू द टोटल नंबर ऑफ बी एंड ई, ठीक है। बी हमें दे रखा है 33, बी हमें दे रखा है 33, एंड ई हमें दे रखा है 57, ठीक है। ये 2015 में हमसे पूछा गया 7 3 10 और 9, ठीक है। अभी हमें इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो ए इज टू बी का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 70:90 इज इक्वल टू 7:9, जो हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। द एवरेज ऑफ ए बी एंड डी vehicles exported in 2015 was X% less than the type E vehicle exported in this. What is the value of X? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ हमें बताना है ए बी एंड डी इन एक्सपोर्टेड इन 2015। तो 2015 में ए का कितना है 35 है, बी का कितना है 33 है, एंड सी का कितना है, डी का कितना है 55 है, ठीक है। इन तीनों का हम अगर एवरेज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 8 5 13 और 4 3 7 8 5 12.3, तो ये कितना हो जाएगा 441, ठीक है। 41 हमें बताना है, ठीक। 41 हमारा हो गया। अब हमें इज़ व्हाट % लेस देन टाइप ई, ई कितना है हमारा 50 है तो 2014 में, तो ये कितना लेस है इससे, ठीक है। तो 50 - 41/50 इज इंटू 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9/50 इंटू 100, तो ये 50 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 18%। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। Which type of vehicle showed 32% increase in the export as compared to the previous year, ठीक है। तो हमें इसमें सारे हम ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कितने से हमारा इंक्रीज़ हुआ। तो 35 इंक्रीज़ हुआ है 27 से, तो ये कितना हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा, बचेगा कितना 8 पहले ए वाले केस में हम देख रहे हैं, और अपॉन 27 इंटू 100, तो ये हमारा देख रहे हैं कि हम केस में पूरा नहीं जा रहा, तो ये हमारा 32% पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अब अगर हम बी वाला देखते हैं, बी वाले में क्या है कि बी वाले में क्या है 33 से कितना इंक्रीज़ हो रहा है 25, तो यहाँ पे भी 8 हो जा रहा है, अपॉन कितना है 25 इंटू 100, तो 25 बन जाए 25 4 जा 4 8 या 32, तो ये हमारा सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ टाइप बी डी एंड ई व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014 इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप ए सी डी एंड ई एक्सपोर्टेड इन 2015, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ओके, ठीक है। तो हमसे इसमें कह रहा है कि बी डी एंड ई 2014 में कितना था, 2014 में बी का कितना है 25 प्लस डी का कितना है 45 एंड इसका ई का कितना है 50, ठीक है। इन सब का टोटल करेंगे कितना आएगा 5 5 10, एक बचेगा 4 2 6 5 11 और 1 12, 120, ठीक है 120। अब हमसे पूछा है ए सी डी एंड ई
इन 2015, ये कितना हो जाएगा, ए का कितना 2015 35, बी का कितना है 2015 में 40, सॉरी सी का कितना 40 है, एंड डी का कितना है 55, एंड ई का कितना है 57। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 10 और 7 17, एक बचेगा, 17 का 7 एक बचेगा, तो ये कितना होगा 4 3 7 और 1 8 8 5 13, 13 और 5 18, 187 ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका रेशियो पूछा है परसेंटेज में, तो ये कितना हो जाएगा 120/187, ये कितना परसेंट है इसका। ठीक है, ओके, इंटू 100, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आएगा 64.2%। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।